सो हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो चलिए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं इस वाले आर्टिकल के साथ। इस आर्टिकल में दिया गया है कि 2025 बोर्ड परीक्षा की जो रिजल्ट है ये 15 से 20 मई के बीच में निकाला जा सकता है। हालांकि ये एक ट्रेंड के अनुसार बताया गया है, क्योंकि जो सीबीएसई की रिजल्ट है वो मई के महीने में ही निकाली जाती है। तो हाई चांसेस है कि तुम्हारा जो रिजल्ट है ये 15 से 20 मई के बीच में निकाला जाएगा। हालांकि उम्मीद यह भी लगाई जा रही है कि 15 मई के पहले ही तुम्हारी रिजल्ट निकाली जा सकती है, लेकिन 20 मई के बाद नहीं निकाला जाएगा। 20 मई से पहले ही तुम्हारी रिजल्ट निकाल दी जाएगी। ये हाई एक्सपेक्टेड था कि 15 से 20 मई के बीच में तुम्हारा रिजल्ट जो है निकाला जा सकता है, जो कि एक ट्रेंड यहाँ पर बताता है। अब चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं एंड आगे मैं तुम्हें यही बताने वाला हूँ कि क्या इस साल 2025 की जो बोर्ड परीक्षा हुई है इसमें बच्चों को फेल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, और किया जाएगा तो किन बच्चों को फेल किया जाएगा और किसको नहीं किया जाएगा। तो वीडियो में एंड तक बने हुए रहना। सबसे पहले मैं बच्चों के तरफ से जो भी क्वेश्चंस किए गए थे मैं पहले उसका रिप्लाई कर देता हूं, जो कि बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि किसी का परीक्षा खराब गया है तो किसी का मान के चलो 78 मार्क्स का लिख कर आए हैं, तो उनको भी डाउट है कि मेरे 80 में 80 मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो बहुत तरह की कन्फ्यूज़न है, बहुत तरह का डिप्रेशन बच्चों के अंदर अभी देखा जा रहा है। तो पहले मैं उनके कमेंट का रिप्लाई कर दे रहा हूं एंड अगर इन कमेंट्स के अलावा कोई दूसरा कमेंट्स होगा, कुछ पूछना होगा, कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट्स कर देना, मैं उसका भी तुम्हें आंसर्स किसी वीडियो में जरूर बताऊंगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो यहाँ पे कमेंट है ये सोनाली जवाहर का है। इसने कमेंट किया है कि हेलो सर, इफ आई फॉरगेट टू पुट द क्वेश्चन नंबर इन लास्ट क्वेश्चन बट आंसर इज करेक्ट इन 5 मार्क्स क्वेश्चन, विल सीबीएसई गिव मी मार्क्स क्लास 12। तो इनका कमेंट है, ये क्लास 12 से है। इनका कमेंट है कि इसने क्वेश्चन नंबर जो है लिखना भूल गए हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर ही डालना वो भूल चुकी है। अब यहाँ पे ना दो सिचुएशन हो सकता है। ये टोटली डिपेंड करता है टीचर के ऊपर। अगर मेरे जैसा टीचर है तो मैं तो एनालाइज कर लूँगा कि ये क्वेश्चन जो है 5 मार्क्स वाला है और ये कौन से नंबर का हो सकता है, क्योंकि आंसर देख के तो पता चल ही जाता है कि ये कौन से नंबर का हो सकता है, तो मैं वहाँ पे मार्क्स तुम्हें दे दूंगा। लेकिन कुछ टीचर्स ऐसे भी होंगे जो थोड़े से खड़ूस टाइप के होते हैं, तो वो देखेंगे कि यार क्वेश्चन नंबर ही नहीं लिखा है तो मुझे क्या पता है कौन सा नंबर है। चलो टीचर कोई टीचर को बस नंबर काटने का बहाना चाहिए होता है, तो बस वहाँ पे नंबर वो काट दे सकते हैं। लेकिन इतना है कि अगर अटेम्प्ट किए हो तो 5 नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नहीं लिखे हो तो टीचर को लगेगा कि चलो कुछ तो बनाया है। तो कोई भी टीचर होगा तो 2-3 नंबर सही है तो वो तुमको दे सकता है, ठीक है। बाकी अच्छा टीचर रहा, जैसे मैंने कहा कि मैं अगर साइन करता सही सारा रहता तो मैं तुम्हें फुल मार्क्स दे देता। तो टोटली ये टीचर के ऊपर डिपेंड करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो कमेंट्स है यहाँ क्लास 12 का ही बच्चा किया हुआ है कि केमिस्ट्री का पेपर तो ईजी था तो कॉपी स्ट्रिक्ट होगी। देखो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि क्वेश्चन पेपर बहुत आसान दे दे तो कॉपी चेकिंग बहुत ज़्यादा टफ होगा या बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो स्ट्रिक्ट नहीं होगा, तुम एवरेज लेके चल सकते हो, तुमने लिखा हुआ है नंबर मिल जाएगा। टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है कि इजी क्वेश्चन पेपर है यार तो स्ट्रिक्ट कॉपी चेकिंग होगी, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। देन यहाँ पे अगला जो एक क्वेश्चन है ये किया हुआ है श्रेष्ठ दुबे ने। क्वेश्चन है, अगर पूरा पेपर भरे हैं लेकिन सही नहीं तो एटलीस्ट पास मार्क्स मिलेगा क्या। अब देखो इस क्वेश्चन का आंसर मैं तुम्हें तभी बता सकता हूं जब ये तुम बताओगे कि तुमने एमसीक्यूज कितने किए हुए हैं। अगर तुमने एमसीक्यूज सही कितने किए हुए हैं ये तुम अगर कमेंट करके बता दोगे तो मैं इसका जो कमेंट्स है दूसरे वीडियो में तुमको जरूर बता दूंगा कि पास मार्क्स मिलेगा या कितने मार्क्स तो तुम्हारे आ जाएंगे। मैं एग्जैक्ट मार्क्स भी तुमको बता दूंगा। अपना रिजल्ट के टाइम अपना मार्क्स चेक करना, तुम्हारा उतना ही रिजल्ट आएगा। बस मुझे ये पता चलना चाहिए कि तुम्हारा एमसीक्यूज कितने सही हो रहे हैं, ठीक है, कितने तुमने एमसीक्यूज जो है एक्सपेक्टेड जो है वो सही करके आए हैं, फिर मैं इसका रिप्लाई तुमको दूंगा। अगला क्वेश्चन है निहारिका की तरफ से किया गया है। सर अगर कुछ एमसीक्यूज रॉन्ग हो जाते हैं पर बाकी सब्जेक्ट पेपर सारा करेक्ट हो तो क्या फुल मार्क्स आ सकता है क्लास 10। ऐसा नहीं होगा। फुल मार्क्स अगर एमसीक्यू गलत हो जाएगा तो भाई फुल मार्क्स का कोई चांस ही नहीं है। अब तुम सोचोगे कि सर ग्रेस मार्क्स तो मिल जाएगा। हाँ, ग्रेस मार्क्स उन बच्चों को मिलेगा जिनका नंबर कम आ रहा है, ना कि 88 आ रहा है, एमसीक्यू गलती हो गया तो ग्रेस मार्क देके पास कर दिया जाएगा, नहीं। हाँ, वही अगर एमसीक्यू सारे करेक्ट हैं और अगर कोई एक क्वेश्चन जो है तुमने बना के लिखा हुआ है उसमें अगर यही चीज़ डाउट होता
तब मैं यहाँ पे 100% कन्फर्म के साथ कह सकता था कि तुमको फुल मार्क्स मिल जाता है। ठीक है, एमसीक्यू में गलत है तो वो सीधा गलत है, उसमें नंबर फिर नहीं मिलते हैं, तो अनफॉर्चुनेटली है ये चीज़, बट ये करेक्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दर्शन कर्ण का पूछा गया है, भैया मेरा सीबीएसई क्लास 10 साइंस में 5 ऑब्जेक्टिव सही है। ठीक, इसने चलो सही सही बताया कि 5 ऑब्जेक्टिव सही है, तो अब मैं इनका जो मार्क्स है वो गेस करके तुमको बता सकता हूँ। और सब्जेक्टिव मैंने अपने मन से बना बना कर ऑलमोस्ट 10 पेज लिखा है। ठीक है, तो क्या मैं पास हो जाऊंगा? स्कूल से 20 नंबर तो प्रैक्टिकल में मिला ही है, 100% पास हो गया यार। अपना रिजल्ट चेक कर लेना, पास ही नहीं बल्कि 40 से 50 नंबर तुम लेके आ रहे हो, मैं तुमको गारंटी के साथ कह रहा हूँ। ठीक है, 40 से 50 नंबर तुम ले आओगे, भले ही 5 ही एमसीक्यू क्यों नहीं सही हो, लेकिन 50 मुश्किल होगा थोड़ा, लेकिन 35 से 45 तुम्हारा आ जाएगा। ठीक है, अपना रिजल्ट जब आएगा ना चेक कर लेना, पास रहोगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पर जो कमेंट है पूछा गया है, सर अगर कोई बच्चा सिर्फ क्वेश्चन ही छाप के आ गया तो क्या सीबीएसई पास करेगा उसको? तो यहाँ पर भी वही चीज़ है कि एमसीक्यू कितना बनाए हुए हो वो मुझे पता चलना चाहिए। बाकी क्वेश्चन छाप कर आओगे तो नंबर तो दिया जाता है, लेकिन एमसीक्यू के क्वेश्चन छापोगे तो भाई उसमें नंबर थोड़ी मिलेगा। तो एमसीक्यू कितना सही हो रहा है ये हमें पहले कमेंट करके बता देना, फिर मैं बताऊँगा कि क्वेश्चन छाप कर आई हो तो तुमको नंबर मिलेगा या नहीं मिलेगा। हालांकि क्वेश्चन छापने पर नंबर तो मिलता है, बट एमसीक्यू कितना सही है ये भी डिपेंड करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे शौर्या कपूर का पूछा गया है, सर मैं क्लास 10th का हूँ, साइंस का पेपर में मेरे 24 नंबर बन रहे हैं और करके 70 नंबर का आया हूँ, तो क्या ग्रेस मार्क्स मिलेंगे? 100% मिलने वाला है, टेंशन लेने वाली कोई बात ही नहीं है। आप कह रहे हो कि बहुत टेंशन हो रही है, अगर तुमने क्लास 10th साइंस का पेपर में 24 नंबर बन रहे हैं, 70 नंबर करके आए हो, तो ऐसा तुमको लग रहा है कि 24 नंबर बन रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ 24 नंबर नहीं होगा, वो 70 मार्क्स अगर तुम करके आए हो ना, बना के आए हो, भले वो गलत ही क्यों नहीं हो यार, तुमको नंबर देगा सीबीएसई। 40+ नंबर तुम्हारा आ रहा है, तुम चेक कर लेना जब रिजल्ट आएगा, तो मैं तुमको ये गारंटी के साथ कह रहा हूँ 40+ नंबर तुम्हारा पेपर में आएगा। जब रिजल्ट आएगा ना, तुम कमेंट करके जाना कि आया था या नहीं आया था। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है ये पिंकी यादव का पूछा गया है कि सर 10th में ब्यूटी एंड वेलनेस के नंबर जुड़ेंगे आप क्या आप बता दो प्लीज़। अब देखो ये वोकेशनल सब्जेक्ट है, एंड कुछ दिन पहले ही सीबीएसई ने ना एक वोकेशनल सब्जेक्ट की ना एक लिस्ट निकाली थी, जिसमें सारे वोकेशनल सब्जेक्ट दिए हुए थे, एंड उसमें ये दिया हुआ था कि कौन से वोकेशनल सब्जेक्ट की मार्क्स ऐड होगी और कौन से की नहीं होगी। तो मुझे थोड़ा चेक करना पड़ेगा, मैंने अब इतने सारे यार एक्स्ट्रा सब्जेक्ट होते हैं, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कि ब्यूटी एंड वेलनेस उसमें ऐड है या नहीं है, तो मैं चेक करके तुमको बता दूंगा। फिलहाल मैंने चेक नहीं किया हुआ है, सीबीएसई के सर्कुलर में मेरे पास आया हुआ है। ठीक है, मैं चेक करके तुमको बता दूंगा, फिलहाल अभी मैंने नहीं चेक किया है, चेक कर दूंगा फिर बताऊँगा कि ब्यूटी एंड वेलनेस का तुम्हारा मार्क्स जो है वो ऐड होगा या नहीं होगा। ठीक है, खास करके ये काम तब देता है जब तुम या तो परसेंटेज बना रहे होगे या तो फिर कोई सब्जेक्ट में फेल हो रहे होगे, तब तुम्हारा वोकेशनल सब्जेक्ट जो होता है वो ऐड होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। शिवांग सिंह ने यहाँ पर एक कमेंट किया हुआ है, सर जैसे किसी के 88 के पास आते हैं तो उसे 90 कर देंगे या नहीं? फिर वहाँ पे अभी मैंने ऐसा ही एक कमेंट्स का रिप्लाई किया था कि अगर एमसीक्यू तुम्हारे गलत हो रहे हैं तो फिर 90 तो नहीं किया जाएगा, लेकिन वहीं अगर सब्जेक्टिव में 88 हो रहे हैं तो फिर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है कि किस में तुम्हारा मार्क्स कट रहा है, तुम्हारा एमसी में क्यू में कट रहा है कि थ्योरी में कट रहा है। अगर थ्योरी में कट रहे हैं सब्जेक्ट थ्योरी में करो, सब्जेक्टिव में अगर कट रहे हैं तो फिर उसमें मार्क्स दे दिया जाता है, ग्रेस मार्क मिल जाएगा। लेकिन अगर एमसीक्यू में कट रहे हैं फिर चांस नहीं है, कोई चांस नहीं है। ठीक है, अनफॉर्चुनेट है, सॉरी, बट जो दैट्स करेक्ट, इसमें कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। इसके बाद अगला जो कमेंट है वो मरियम साजिद का दिया पूछा गया है, सर मैं 10 में हूँ और मैंने 13 मार्क्स का किया है, साइंस में तो पास हो जाऊंगे। 100% पास कर रहे हो, पास नहीं, तुम्हारा 25 से 30 नंबर आ रहा है। अभी जिस तरह से मैंने कमेंट पढ़ा 13 मार्क्स का मतलब तुम्हारा बन रहा है, तो 25 से तुम्हारा लगभग 30 नंबर सिर्फ थ्योरी पेपर में आ जाएगा, बाकी प्रैक्टिकल का तुम ऐड कर लो तो यार 40+ तुम्हारा मार्क्स आ रहा है। ठीक है, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है तुमको। अगला कमेंट यहाँ पे हरजोत सिंह के तरफ से किया गया है, क्लास 12 के शायद ये बच्चे हैं, सर केमिस्ट्री थ्योरी में 13 नंबर का सही है, बाकी सारा अटैम्प्ट किए हैं लेकिन गलत है, मैं पास हो जाऊंगा, प्लीज़ रिप्लाई। देखो क्लास 12 वाले को
70 में पास करने के लिए उनको 23 नंबर लाना होता है, बट इन्होंने मान के चलो 13-14 नंबर जो है थ्योरी में किया हुआ है, तो पास कर जाओगे यार। 10 नंबर का घट रहा है, ग्रेस मार्किंग मान लो 4-5 नंबर 6 नंबर ग्रेस मार्किंग मिलेगा, फिर 2-3 नंबर घटेगा, कहीं ना कहीं से टीचर जोड़ के पास कर देंगे। तो मुझे नहीं लगता इसमें भी किसी भी तरह का कोई परेशान होने वाली बात है, तो परेशान मत हो। बाकी इसमें मुझे लग रहा है ना कि ज़्यादा मार्क्स तो तुम्हारा नहीं आएगा, लेकिन एटलीस्ट पास मार्क्स तुमको दे दिया जाएगा। देखो फेल अब आगे मैं बताऊंगा, फेल कौन करेंगे मैं आगे बता रहा हूँ, बस थोड़ा सा रुक जाओ, 1-2 कमेंट और है, उसके बाद फिर हम आएंगे कि इनको फेल किया जाएगा, वो भी मैं तुमको बताऊंगा। तुम तो क्योंकि तुम्हारे मन में ये आएगा ना कि भैया आप तो सबको बोल ही रहे हो पास कर जाओगे। मैं उन बच्चों को बोल रहा हूँ पास कर जाओगे जो एटलीस्ट 10 से ज़्यादा मार्क्स सब्जेक्टिव का सही से बना के आए हैं और MCQs में एटलीस्ट 5-6-7 जो है सही किए हैं, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन ये खुशी सिंह का किया गया है कि भैया गूगल पर तो 26 पासिंग मार्क्स दिखा रहे हैं जो प्रैक्टिकल के इंक्लूड नहीं है क्लास 10। यार सही बात है, गूगल अगर तुम सर्च करके देखोगे ना क्लास 10 का पासिंग मार्क्स क्या है, तो तुमको वहाँ पे यही चीज़ दिखाएगा कि जो पासिंग मार्क्स है वो तुम्हारा 33 लाने हैं। मतलब ऐसा नहीं कि इंटरनल, मतलब अभी जैसे देखो, सबसे पहली चीज़ तो ये कि ओरिजिनल जो पासिंग मार्क्स है जो CBSE ने दिया हुआ है वो यही है कि तुमको थ्योरी पेपर में 80 मार्क्स की जो परीक्षा होती है ना, उसमें कोई इंडिविजुअल पासिंग मार्क्स नहीं है। थ्योरी पेपर और इंटरनल असेसमेंट दोनों में मिला के तुमको 33 लाना है, तुम जैसे भी लाओ। अब मान के चलो मेरे थ्योरी पेपर 80 मार्क्स का हुआ, मेरा 15 या 18 नंबर आया, एंड इंटरनल असेसमेंट में मेरे 18 या 19 नंबर मिल गए, तो उधर 15 नंबर आया, इंटरनल असेसमेंट में मान के चलो 18 या 19 आया, दोनों को जोड़ेंगे 33-34 हो जाएगा, पास कर जाओगे। लेकिन ये जो गूगल पे दिखा रहा है ना कि 26 नंबर लाने हैं 80 में, तो ये 12th वालों का है, 10th वालों का नहीं है। 10th वालों का भी गूगल पे दिखा रहा है, लेकिन वो गलत है। वो गलत है क्योंकि जो गूगल पर भी होता है ना वो इंसान के द्वारा ही लिखा जाता है, ठीक है। तो वो पहले का पासिंग मार्क्स होगा। मैं हर साल, मैं आज से यूट्यूब नहीं हूँ, मेरा 12 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। मैं पढ़ाने का तो मैं 12 साल से पढ़ा रहा हूँ, बट यूट्यूब में मैं आज से नहीं बल्कि 7 साल से हूँ। अब तुम सोच रहे होगे कि भैया आपके फिर सब्सक्राइबर इतने कम क्यों हैं। यार मेरा एक और चैनल है स्टूडेंट्स लाइफ, अगर नहीं होगा तो सर्च मार के देख लेना, उसमें मेरे 4 लाख सब्सक्राइबर हो चुके हैं, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं ऑलरेडी इधर ये 8-10 साल से मतलब पढ़ा रहा हूँ, 12 साल से, एंड यूट्यूब पे मैं 6-7 साल से हूँ। तो हर चीज़ को हर साल को मैं देखता हूँ, एनालाइज करता हूँ, बच्चों के रिजल्ट देखता हूँ। रिजल्ट 1-2 रिजल्ट में बच्चों का नहीं देखता हूँ, लगभग हजारों रिजल्ट हर साल देखता हूँ। जैसे जब रिजल्ट निकालती है ना तो मैं डायरेक्ट लाइव आके रहता हूँ एंड बच्चों के रिजल्ट में लाइव बता रहा होता हूँ कि इसके कितने मार्क्स आए। अब देखिए मैं तो वैसे लाइव उनको बता नहीं सकता, बट मैं उनसे मतलब उनका जो है ईमेल आईडी पे जो भी मार्क्स होता है मैं भेज देता हूँ। तो मैं जैसा मार्क्स देखता हूँ, किसी का कोई बच्चा का 15 नंबर आया, कोई बच्चा का थ्योरी में 18 नंबर आया, फिर भी उसको पास कर दिया जाता है। तो हर साल रिजल्ट देख रहे हैं तो टेंशन लेने वाली कोई बात ही नहीं है। मेरे तरफ से जो भी इन्फॉर्मेशन तुमको दी जा रही है बिल्कुल 100% करेक्ट इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। ऐसा कुछ भी मैं फॉल्स इन्फॉर्मेशन देता ही नहीं हूँ, ठीक है। मैं गलत इन्फॉर्मेशन दूंगा, CBSE ये जो भी वीडियो वगैरह है वो बंद कर देगी, तो फिर मेरा फ़ायदा क्या होगा गलत इन्फॉर्मेशन देके। तो मैं गलत इन्फॉर्मेशन तुमको नहीं देने वाला हूँ। हो सकता है कि कोई बहुत सारे लोग हैं जो गलत इन्फॉर्मेशन देते भी है एंड उनकी यार वीडियो ब्लॉक भी हो चुकी है, जाके देख लेना, बहुत सारे ऐसे क्रिएटर्स होंगे, ठीक है, जो बहुत दिन से वीडियो भी नहीं बना रहे हैं। तो ऐसा होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फिलहाल अभी तक मैं जितने भी बच्चों के कमेंट्स को लिया हूँ, ऑलरेडी 13 मिनट की वीडियो हो चुकी है। ऐसे तो बहुत सारे कमेंट्स है यार, हज़ारों कमेंट्स है, बट इतने कम समय में इतने सारे बच्चों के कमेंट्स का रिप्लाई कर पाना ये पॉसिबल भी नहीं हुआ। मैं चाहता तो मैं लाइव आके भी तुम्हारे कमेंट्स का रिप्लाई कर सकता था, बट लाइव आके कितने बच्चों का मैं कमेंट्स का रिप्लाई कर पाता, क्योंकि उस समय मैं कमेंट्स को भी जल्दी से पढ़ नहीं पाता, इतना फास्ट फॉरवर्ड से वो बढ़ते रहता है। तो इसी वजह से मैं हर एक क्वेश्चंस को मैं पिक करता हूँ एंड इसका जो रिप्लाई है मैं बाद में करता हूँ। तो अगर तुम्हारे मन में भी किसी तरह कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट कर देना। बाकी जैसे कि मैंने शुरुआत में ही कहा था वीडियो के स्टार्टिंग में ही कि CBSE किन बच्चों को फेल कर सकती है। फेल उसी बच्चे को CBSE करेगी जो कॉपी को ब्लैंक छोड़ कर आया है। और एक चीज़ और जान लो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कोई स्टूडेंट्स फेल होता ही नहीं है। अगर तुम प्रीवियस ईयर्स के रिजल्ट को देखो ना तो हर साल लाखों बच्चे फेल होते हैं। पिछला साल लगभग 20 लाख बच्चे 10th की परीक्षा दिए थे, 18,000 समथिंग जो है
पास किए थे, उसके बाद लगभग 1.25 से 1.5 लाख बच्चे जो थे वो फेल हुए थे। तो बच्चे फेल होते हैं यार, ऐसा नहीं कि कोई भी फेल नहीं होता है, लेकिन फेल वही बच्चे होते हैं जो कॉपी को ब्लैंक छोड़कर आते हैं या तो बिल्कुल ही नहीं लिखते हैं। एमसीक्यू एक भी सही नहीं हुआ, सब्जेक्टिव हमने सारा कुछ बना के कुछ भी लिख दिया है, फिर दिक्कत आती है। अगर तुमने एमसीक्यू सही किया है, 5 से 10 नंबर का एमसीक्यू सही है, तो फिर तुमको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और सब्जेक्टिव तुमने सारे अटेम्प्ट किए हैं, भले ही गलत ही क्यों ना सही, क्वेश्चन ही क्यों नहीं उतारे हो, तुम पास कर जाओगे। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही। बाकी आगे हमारे पास और जो भी अपडेट्स आएगी, चाहे वो रिजल्ट से रिलेटेड हो, कॉपी चेकिंग से रिलेटेड हो, आगे हम तुमको देते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलता है दूसरे वीडियोज़ में। थैंक यू, बाय बाय।